तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में नताशा और सूरज को एक साथ दिखाया जाता है, जो कि टीवी पर न्यूज देख रहे थे कि बहुत दिनों से बनी हुई मर्डर मिस्ट्री ऋषभ मेहता की वो केस सॉल्व हो गया है और पुलिस ने नताशा के मामा सुरेंद्र शर्मा को अरेस्ट कर लिया है। वो ये भी बोलता है कि डॉक्टर नताशा की पुश्तैनी जमीन बेचना चाहते थे, लेकिन वो इसके खिलाफ थी। इसी वजह से उनके आपसी रिश्तों में खटास आ गई। डॉक्टर ने ऋषभ को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका 12 जुलाई को मर्डर कर दिया। इसके बाद दोनों हनीमून पर जाते हैं। इसके बाद सूरज को एक शीशे के सामने दिखाया जाता है, जहाँ उसका प्रतिबिंब, उसी की परछाई सूरज से बात करती है और बोलती है, तेरी चप्पल कहाँ है? सूरज अपने पाँव में देखता है तो उसकी चप्पल नहीं थी। तभी पीछे से हम एक लड़की को देखते हैं। वो सूरज से बोलती है, चप्पल की कोई जरूरत नहीं है, ये जहाँ जाना चाहता है वहाँ चप्पल की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल ये वही सीन था जो हमने वेब सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था। कुछ देर बाद हम सूरज को देखते हैं। वो बेड से बंधा हुआ था और छूटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। दूसरी तरफ से एक लड़की इंजेक्शन लेकर बढ़ रही होती है। वो बोलती है, नींद का इंजेक्शन है, सोते नहीं हो ना तुम ठीक ढंग से। सूरज बहुत छूटने की कोशिश करता है, लेकिन छूट नहीं पाता। तभी वो लड़की उसके करीब आ जाती है। वो इंजेक्शन लगाती, इससे पहले ऋषभ उठ जाता है। इसके बाद वो एक डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर डॉक्टर को अपने इस सपने के बारे में बताता है। डॉक्टर उससे बोलती है, किस टाइप के सपने आते हैं तुम्हें? तब सूरज बोलता है, मुझे सपना ठीक से याद नहीं रहता, लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि वो सपने मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। इसके बाद डॉक्टर बोलती है, ये सपने तुम्हारे हैं और तुम्हारे दिमाग में ही इनका राज छुपा हुआ है। फिर डॉक्टर सूरज से बोलती है, तुम्हें उनका जवाब खुद ढूंढना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम सपनों को लिखना शुरू कर दो। जिसके बाद से सूरज उन सपनों को एक डायरी में नोट करना शुरू कर देता है। दरअसल अभी तक सूरज अपनी कहानी सुना रहा था। वो उस डायरी में सब कुछ लिखता है जो नताशा और उसके बीच हुआ, कैसे उसने नताशा का केस लिया और कैसे उसे हासिल किया, सब कुछ। लेकिन वो अब तक नहीं समझ पाया था कि ये सपने उससे क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर वो ये भी लिखता है कि मेरी फैमिली मुझसे नाराज है, लेकिन हाँ, केस सॉल्व होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा और नताशा का प्यार भी है, शायद सीआईडी भी गलत साबित हो जाए जब ये केस सॉल्व होगा तो। इसके बाद सूरज उस डायरी को डॉक्टर को पढ़ने के लिए देता है, लेकिन डॉक्टर बोलती है, ये तुम्हारे सपने हैं और तुम ही इन्हें अच्छी तरह पढ़ो, जब जाकर तुम्हें उसमें लिखा हुआ कुछ समझ आएगा। इसके बाद सूरज घर जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां पर उसे एक परछाई दिखने लगती है और वो उसका पीछा करने लगता है। जैसे वो बाहर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। तभी उसके पीछे वही लड़का आ जाता है और बोलता है, चप्पल चाहिए? जैसे ही सूरज नीचे देखता है तो उसके पैरों में फिर से चप्पल नहीं थी। इसके बाद वो लड़का सूरज का हाथ पकड़कर एक जेल में ले जाता है। सूरज उससे बोलता है, मेरी चप्पल दे दो मुझे। तब वो लड़का सूरज को एक गोली देता है और उसे खाने के लिए बोलता है। दरअसल वो नींद की गोली थी और वो उसे खाने के लिए बोलता है, लेकिन सूरज बोलता है, नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, अगर मुझे आदत लग गई तो। वो लड़का बोलता है, आदत लग गई तो भी तुम्हें खानी पड़ेगी, और नहीं लगी तब भी तुम्हें गोली खानी पड़ेगी। जिसके बाद सूरज हड़बड़ाकर उठ जाता है और वो उस लड़के के बारे में सोचने लगता है, वो लड़का क्या कहना चाह रहा था। जिसके बाद सूरज नताशा के बारे में सोचने लगता है। दरअसल जो नताशा गोलियां खा रही थी वो भी उसी टाइप की थी, जो कि एक टाइप का ड्रग था, और उसे लेने के 1 घंटे बाद वो असर करता है। वो ये सब डॉक्टर से भी पूछ लेता है और डॉक्टर भी उस गोली की हकीकत के बारे में सूरज को बता देते हैं। अब सूरज समझ चुका था कि नताशा ने उन गोलियों को लेने के बाद ड्रामा शुरू किया था। वो उस गोली की आदी थी और उसे लेने के 1 घंटे तक उसे असर नहीं होने वाला था। जिसके बाद सूरज डॉक्टर की पत्नी के पास जाता है और उनका बयान लेने लगता है, क्योंकि उसे अब पता चल गया था कि खून डॉक्टर ने नहीं बल्कि नताशा ने ही किया है। यहाँ पर उसकी वाइफ भी सच बोल जाती है और बोलती है, दरअसल ये सच है कि वो उस रात मेरे साथ ही थे। मुझे पता है नताशा ने मेरे पति को फंसाने की साजिश की है, लेकिन मुझे इसका कोई गिला नहीं है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी शायद यही करती। फिर सूरज उनसे पूछता है कि वो चाकू यहाँ कैसे आया। वो बोलती है, दरअसल ऋषभ के मर्डर के कुछ दिन बाद नताशा घर पर आई थी और हम दोनों बात करने में काफी बिजी हो गए थे। इस दौरान नताशा ने मुझसे चाय बनाने के लिए बोला, जिसके बाद मैं चाय बनाने में व्यस्त हो गई और उसने बैग से चाकू को निकालकर वहां रख दिया होगा। जिसके बाद सूरज नताशा से मिलने, उसके बात करने और उसके साथ रहने की सभी बातों को याद करने लग जाता है। इस दौरान उसे लगने लगा था कि नताशा ने उससे झूठ बोला था और अब उसे समझ आ गया था कि असली कातिल डॉक्टर नहीं बल्कि नताशा ही थी। उसे बहुत जोर का गुस्सा आता है, वो कुछ करता इससे पहले हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।